अस्सलाम वालेकुम। मुबारका मुबारका लख लख बार रहमान के मेहमान अल्लाह सुब्हाना ताला के मेहमान बनने जा रहे हैं, रहमान के मेहमान बनने जा रहे हैं। उस पाक ज़ात ने आप सबको अपनी मेज़बानी के लिए चुन लिया है। सुबहान अल्लाह। ये सादत अल्लाह मियाँ हर एक को नसीब फरमाए, पर बड़े खुश नसीब हैं वो जिनको उसने चुन लिया है। जाने की तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले अल्लाह के हजूर सजदा रेस होकर शुक्राना अदा करें, उस ज़ात पाक का शुक्र करें। जितना शुक्र करेंगे उतना ही वो और नवाजता है। फिर आइए सब मिलकर एक दफ़ा तलबीह पढ़ लें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लका। चलते फिरते बावजू ये तलबी आज से विरदे ज़बां कर लें। आपने ये पढ़ती रहनी है जब तक कि आप अल्लाह के घर नहीं पहुंच जाते। खाना काबा पर पहली नज़र पड़ने पे फिर ये तलबी बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब दुआ मांगने का वक्त है। अल्लाह मियाँ, अब दुआ मांगने का वक्त है और इस वक्त की मांगी दुआ ज़रूर कबूल होती है। सोच समझ के मांगे कि मैंने क्या दुआ मांगनी है। अमूमन यही मांगी जाती है। तो मेरे साथियों, हज अभी बहुत दूर है, लेकिन तैयारी शुरू कर दें। आज से पैदल चलने की आदत डाल लें। रोज़ाना 3 से 4 किलोमीटर पैदल वॉक करें, लेकिन एकदम से नहीं 4 किलोमीटर कर देनी, बीमार हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाना है। उसके साथ हल्की फुल्की वर्जिश भी शुरू कर दें डॉक्टर से पूछ के, क्योंकि हज में पैदल बहुत चलना पड़ता है। और अपने अंदर सब्र तहम्मुल पैदा करें। आपको 40 दिन, अगर सरकारी हज स्कीम से जा रहे हैं तो 40 दिन इकट्ठे रहना है सब हाजियों को। और जब इतने दिन इकट्ठे रहें तो कोई आपस में ऊंच नीच हो जाती है। अपने में तहम्मुल पैदा करें और दरगुजर करना शुरू कर दें अभी से हर बात को। दूसरों की कोई बात पसंद ना आए तो दरगुजर करना शुरू कर दें। अल्लाह मियाँ दरगुजर करने वालों को बहुत पसंद करता है। सफ़र में रवाना होने से पहले अपनी नीयत को खालिस कर लें। ये नीयत खालिस होनी चाहिए अल्लाह के लिए। इसमें दिखावा या दुनियावी गरज शामिल ना हो। पता नहीं अब दुनियावी गरज से क्या मुराद है। वैसे तो कहते हैं हज में तिजारत भी कर सकते हैं। जाने अनजाने में किए गए गुनाहों की माफ़ी मांग लें। जाने से पहले कर्ज अदा कर दें और वसीयत भी लिख दें। एक यहाँ लिखना भूल गई हूँ, रूठे हुओं को मना लें, बल्कि जिससे नाराज़ हैं उसको और अच्छी तरह उसके घर जाके उससे मिल लें। हज के अरकान और मसाइल को अच्छी तरह समझ लें। वो ये हज पे जाने से पहले कर लें। मैं आपको तरतीबवार आगाह करती रहूँगी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में हज की सआदत हासिल की थी और इसी तरह मैंने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने दुआएं भी सारी हज पे जाने से पहले याद कर ली थी। इन्हीं बातों को फॉलो करके मेरा साथ अच्छा साथ रहा। बल्कि जिन ख्वातीन को बवक्त मजबूरी वो नहीं तैयारी कर पाई थी तो वो मुझसे ही पूछती थी और अब क्या करना है, तो मैं उनको रहनुमाई कर देती थी। कोशिश करें अपने हज को हज मबरूर बनाएं। हज मबरूर वो है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद करेंगे। अल्लाह करे आपका सबका हज मबरूर हो। हज में गलती की सूरत में कोई माफ़ी नहीं, गलती की सूरत में दम लाजम है। और ये भी देख ले कि हज एक ही है, अपना हज एक ही है और जो पहला हज किया वही है। उसके बाद जितने मर्जी हज कर लें वो नफली कहलाएंगे। इसलिए बुक खरीद कर उसका मुताला शुरू कर दें अभी से। दुआएं याद करनी शुरू कर दें और ताकि जब ट्रेनिंग हो आपकी तो आपके माइंड में जो सवाल हैं वो आप पूछ सकें उनसे और क्लियर कर सकें। बहुत सी बातें जो माइंड में होती हैं बुक में नहीं समझ आ रही होती तो आप उनसे पूछ सकते हैं। 10 दिसंबर के बाद इंशाल्लाह
دوسری انسٹالمنٹ جمع کرائیں گے، اور اس کے بعد فروری کی، اس کے بعد ہمارا حج کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ سننے میں آیا کہ 29 اپریل سے فلائٹس شروع ہو جائیں گی، اور پھر یہ ہے کہ 30 اپریل تک عید ہے، تو عید کے بعد 29 اپریل کے درمیان ہماری حج ٹریننگ شروع ہو جائے گی۔ ہاں جی، حج 3 قسموں کا ہے: حج افراد، حج قرآن اور حج تمتع۔ ہم سب تمتع کرتے ہیں، اس میں عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب منا جانے سے پہلے دوبارہ احرام باندھ کر حج کی نیت کی جاتی ہے۔ باقی ڈیٹیلز میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں